हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के 4 बज के 10 मिनट का ये टाइम हो गया है और हमने अपनी घड़ी को 10 मिनट आगे करा हुआ है ताकि किसी भी काम को करने में ना फिक्स टाइम होता है तो थोड़ा-सा गड़बड़ी होती है। तो इसीलिए 10 मिनट घड़ी को आगे करा है ताकि हम अपने टाइम से पहले किसी भी काम को कर लें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी शाम का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। शाम के 4 बजे से लेकर रात के साढ़े 8 बजे तक जो भी मेरे काम होते हैं, साढ़े 8 9 बजे तक का मेरा रूटीन होता है। 9 बजे तक मैं अपने ऑलमोस्ट सारे काम इवनिंग के ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे शाम की शुरुआत होती है अपने बाल बनाने से। शाम की झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दी है। अब यहाँ पे मैं अपने बाल बाँधने के लिए आ गई थी। इससे पहले 4 बजे क्रिस को छोड़ने मैं जाती हूँ अकेडमी। कल का ये वीडियो है, कल यानी कि मंगलवार के दिन का। क्रिस का अकेडमी जाने का दिन था, मंडे उसका ऑफ होता है और ट्यूसडे से उसकी कंटिन्यू क्लासेस लगती हैं। तो यहाँ पे मैं उसको अकेडमी छोड़ के आ गई थी और बेटी भी अपना ट्यूशन जा चुकी है। दोनों बच्चे 4 बजे चले जाते हैं। घर पे आने के बाद मैं कोई रेस्ट नहीं करती हूँ, अपने शाम के काम मैं टाइम से ख़त्म कर लेती हूँ ताकि जब तक मेरे बच्चे अपने एकेडमी, ट्यूशन वगैरह से आएँ, तब तक मैं भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को ख़त्म करके फिर शाम के टाइम मैं अपने बच्चों को भी थोड़ा-सा टाइम दे पाऊँ। बच्चों को आप ट्यूशन वगैरह चाहे कितना भी पढ़ा लो, पर शाम के टाइम पेरेंट्स को बच्चों को ज़रूर टाइम देना चाहिए। चाहे आप 1 डेढ़ 2 घंटा जितना भी दे पाते हैं, जब उनका स्टडी टाइम होता है, तो हमें उनके साथ ज़रूर बैठना चाहिए ताकि हम देख सकें हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कौन-सी चीज़ हमारे बच्चे को आ रही है, कौन-सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, ताकि हम उनकी हेल्प करा सकें। तो मैं शाम के टाइम ना जल्दी अपने काम इसीलिए शुरू कर देती हूँ ताकि फिर मैं अपने बच्चों की स्टडी में थोड़ा देर उनको टाइम दे पाऊँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम था तो सारे कपड़े दिन में वॉश हुए थे। सारे कपड़ों को मैं लेके आ गई हूँ अंदर। जो कपड़े जहाँ रखने होते हैं, कुछ कपड़े वॉशरूम के होते हैं, कुछ टॉवल्स वगैरह होते हैं जिनको उनकी प्लेस पे मुझे टका देना होता है और कुछ हमारे कपड़े होते हैं जो कि मुझे अलमीरा में सेट करने होते हैं। हस्बैंड जी के भी डेली 1-2 टी-शर्ट 2 उनकी डेली होती है। एक तो वो सुबह जिम जाते हैं तो वो डेली ही वॉश होती है और फिर जो वो दिन भर पहनते हैं उसको भी मैं अगले दिन सुबह धोने के लिए डाल देती हूँ। बाकी हमारे कपड़े डेली मतलब वही नहाना-धोना डेली के ही कपड़े हो जाते हैं और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है क्या? कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जम्मू-कश्मीर शायद उन्होंने कहीं लिखा था। तो हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अचानक से धूप आ जाती है, अचानक से मौसम चेंज हो जाता है, कोई भरोसा नहीं है कि अभी धूप है, तो धूप ही रहेगी, तुरंत से बरसात हो जाती है। बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है हमारे यहाँ पे भी ना। उत्तराखंड में तो अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तराखंड में कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है। काफ़ी लोगों के ना घर वगैरह सब बह गए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चलिए जी, अभी तो फ़िलहाल थोड़ा-सा धूप थी, तो कपड़े दिन में सूखने डाले थे मैंने। सारे कपड़े सूख गए हैं, कपड़ों को उनके प्लेस पे लगा के, शाम की झाड़ू लगा के मैं आ जाती हूँ किचन में। शाम के साफ-सफाई का काम करके बारी आती है किचन में आने की, चाय बनाने की अपने लिए। तो शाम की झाड़ू वगैरह लगा के कपड़े उठा दिए हैं, बालकनी वगैरह सब कुछ एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, कोई चीज़ बाहर ना रह जाए और सारे घर को अच्छे से व्यवस्थित करके मैं आ जाती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं अपनी रिलैक्स वाली चाय एन्जॉय करूँगी। मैं दिन में 2 चाय पीती हूँ, एक तो सुबह और एक शाम को। दोनों चाय मुझे रिलैक्स वाली चाहिए, मैं आराम से बैठ के अपनी चाय एन्जॉय करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना ही रही थी, तो देखा हस्बैंड जी आ गए हैं, तो फिर उन्होंने बोला मेरे लिए ग्रीन टी बना देना। तो अपने लिए मैंने चाय बनाई है, पतिदेव के लिए यहाँ पे ग्रीन टी बना दी है। 4 बजे से मैं अपना इवनिंग का काम अगर शुरू करती हूँ ना, तो झाड़ू वगैरह लगाते, सारे काम निपटाते-निपटाते 5 तो आराम से बज ही जाते हैं। मैं खुद भी बाल वगैरह बाँधती हूँ, तैयार होती हूँ, घर को भी थोड़ा-सा अच्छे से सँवारती हूँ। इतना सब करते-करते 5 आराम से बज जाते हैं और 5 बजे मेरे हस्बैंड जी ऑफ़िस से आ जाते हैं। 5 बज के 10-15 मिनट या फिर साढ़े 5 भी कभी हो जाते हैं, तो वो भी ऑफ़िस से आ जाते हैं टाइम से अपना। तो ज़्यादातर हमारी शाम की चाय साथ में ही बनती
होती है यानी कि पीते हैं हम। तो बच्चे तो इस टाइम पे घर पे होते नहीं हैं। बस अब मैं अपनी चाय पीऊँगी और हस्बैंड जी वही मेरे से कुछ बात कर रहे थे कि मेरा ना बैंक में थोड़ा-सा कुछ काम था, तो मुझे बोले थे थोड़ा देर चलो, अभी बच्चे भी घर पे नहीं हैं, जल्दी से बैंक का काम निपटा के आ जाते हैं। हस्बैंड की जॉब भी ऐसी है, फिर उनको टाइम भी नहीं मिल पाता, कभी तो वो जल्दी फ्री हो जाते हैं, कभी लेट भी आते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आज मैं थोड़ा टाइम से आ गया हूँ, तो जल्दी से बैंक का काम हम निपटा के आते हैं। तो दोनों हम लोग चले गए हैं बैंक जाने के लिए। शाम के टाइम इतना प्यारा वेदर होता है ना, हल्की-हल्की धूप खिली होती है, हल्की-हल्की सी छाँव होती है और बारिश की वजह से ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही है। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो चलिए फ़िलहाल जल्दी से बैंक चलते हैं क्योंकि 6:30 बजे क्रिस को अकेडमी से लाना होता है, तो फिर उसको लाने से पहले मुझे घर पहुँचना है। बैंक का काम निपटाने के बाद सीधा मैं चली गई थी क्रिस को लाने के लिए अकेडमी और हस्बैंड जी घर आ गए थे क्योंकि उनको कहीं बाहर जाना था, तो फिर उन्होंने बोला तुम ले आओ क्रिस को, क्योंकि उनको बाहर जाना था। तो वो आए सीधा, फिर घर पे आके वो चले गए थे। तो यहाँ पे मैं क्रिस को लेने अकेडमी गई तो कुछ सब्जियाँ फ्रूट्स भी लाने थे क्योंकि अगले दिन था बुधवार। बुधवार के दिन होता है बच्चों का फ्रूट डे स्कूल में, तो उनको कुछ ना कुछ फ्रूट्स देना होता है। तो इसीलिए घर में ना फ्रूट्स कुछ भी नहीं थे, सारे फ्रूट्स ख़त्म थे। तो मैंने कहा चलो जाते हैं जल्दी से और फ्रूट्स भी लेके आते हैं। बच्चों के स्कूल के लिए तो फिर ज़रूरी चाहिए होता है, चाहे घर पे ना भी हो, कोई बात नहीं। मम्मा, मम्मा ने मैथ्स और वो क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में दिया था वर्क, मैम ने मैथ्स रखी, इंग्लिश लैंग्वेज दे दी। हाँ तो इंग्लिश लैंग्वेज का काम करो। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना है? पहले कपड़े पहन ले बेटा। नहीं नहीं, फिर देख तेरे को खांसी हो जाएगी प्लीज। नहीं, पहले फटाफट से कपड़े पहना अपने। चेयर में रखे हैं मंदिर वाले रूम में कपड़े। घर पे आके सबसे पहले मैंने दिया बाती करी है, उसके बाद मैं आई हूँ भागते-भागते किचन में क्योंकि टाइम से खाना भी बनाना था मुझे। मुझे ना पता नहीं था कि मुझे आज बैंक जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सब्ज़ी तो जल्दी बना देती हूँ। वही मतलब 6 साढ़े 6 तक, साढ़े 6 क्रिस आता है, तब जब मैं उसको लेने जाती हूँ तो मैं सब्ज़ी बना के ही जाती हूँ। कभी तो मैं चढ़ा देती हूँ, हल्की आँच पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मैं आके सब्ज़ी देख लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको लाने में। तो आज फिर मुझे बैंक जाना पड़ा, तो मैं फिर अब किचन में आई हूँ। यहाँ पे मैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और हमारे घर में बैंगन की सब्ज़ी बस मुझे पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद और बच्चे तो बैंगन वग़ैरह खाने से रहें। तो बैंगन ना जब मैं 1 किलो लेके आ जाती हूँ, मैं तो कम ही लाती हूँ, मेरे हस्बैंड ही बैंगन लेके आते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसको बैंगन की सब्ज़ी पसंद है। तो हस्बैंड जी 1 किलो लेके आ जाते हैं और 1 किलो बैंगन ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब फिर मुझे उनको 2 से 3 से 4 बार तो बनाना ही पड़ता है। 3 बार तो आराम से मैं बना लेती हूँ। मैं सब्ज़ी ना थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि फिर मैं नाश्ते के लिए भी सब्ज़ी बना देती हूँ, सुबह के लिए हो जाती है। मैं नाश्ता भी उसी में कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड लंच लेके नहीं जाते, तो मैं उनके नाश्ते के लिए अपने लिए सब्ज़ी जैसे रात को ज़्यादा बना के छोड़ देती हूँ और कभी हस्बैंड को अंडा वग़ैरह बना के दे दिया, कभी चीला बना के दे दिया। तो मेरे लिए तो बैंगन की सब्ज़ी जैसे ज़्यादा इसीलिए काटी थी ताकि मेरे नाश्ते के लिए भी हो जाए। फिर सुबह अपने लिए अलग से मैं क्या ही बनाऊँ, क्योंकि बच्चों को तो कुछ अलग ही देना होता है, हस्बैंड को अलग ही देना होता है। मेरे लिए तो सब्ज़ी बच जाती है, मैं उसी को ही खा लेती हूँ। और बैंगन की सब्ज़ी तो मैंने जानबूझ के भी ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे ना बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा बैंगन की सब्ज़ी मुझे पसंद है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बनाती हूँ। इसमें आलू मैंने डाले हैं, बच्चे आलू खा लेंगे रोटी के साथ और दिन की दाल भी बची हुई थी, दही भी थी जो बच्चे खाएँगे।
साथ में बैंगन की सब्ज़ी, हस्बैंड जी तो अभी आए नहीं थे, उनको कॉल करा था तो उनको टाइम लगेगा आने में और मेरे हस्बैंड रात को रोटी खाते नहीं हैं, तो वो हल्का-फुल्का खा के चले गए थे। अंडे बॉयल करके उन्होंने खाए थे, वो चले गए थे, सैलेड वगैरह खा के। तो अब मैं हमारे लिए यहाँ पे डिनर बनाऊँगी। बैंगन की सब्ज़ी में मैंने तड़का लगा दिया है और बैंगन की सब्ज़ी में ना लहसुन खूब सारा मैं डालती हूँ, तब मुझे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसमें ना मैं हमेशा अजवाइन का तड़का लगाती हूँ क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी ना थोड़ा-सा बादी बताई जाती है, तो इसमें अजवाइन का तड़का लगाओ तो ये आपको गैस वगैरह कुछ नहीं बनाती। तो मैं इसमें हमेशा ही अजवाइन का ही तड़का लगाती हूँ। सब्ज़ी चढ़ा दी मैंने, आटा भी लगा दिया था और ये फ्रूट्स जो मैं लेके आई थी, इनको मैंने वॉश कर लिया था और आज ना मैं फ्रूट्स में अमरूद लेके आई थी, अभी अमरूद नया-नया ही आ रहा है और इतना बढ़िया था ना एकदम बड़े-बड़े साइज़ का और जो एकदम पक्का होता है ना, जो पक जाता है जिसमें कीड़े वगैरह का डर रहता है, वैसा भी नहीं था ये। ₹100 का सवा किलो मिल रहा था, तो मैं ₹100 की लेके आ गई थी अमरूद और साथ ही एप्पल लेके आई थी और बनाना लेके आई थी क्योंकि अक्रिस को बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं बनाना भी लेके आ गई थी और एप्पल मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मैं एप्पल इसलिए लेके आई थी। अमरूद मेरा मन खाने का था और अमरूद तो घर में ख़ैर सबको ही पसंद है। मेरे हस्बैंड का सबसे पसंदीदा फल अमरूद ही है, उनको अमरूद काफ़ी पसंद है। तो जी यहाँ पे मैंने जब आटा लगाया, फ्रूट्स धोए, उसके बाद फिर थोड़ा देर मैं बच्चों के साथ भी बैठी। साथ ही बच्चों की स्टडी मेरी चलती रहती है, कभी बच्चे किचन में आते हैं बुक्स लेके, कभी मैं उनको देखने अंदर चली जाती हूँ। तो ऐसे ही बस काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को भी मैं साथ-साथ में देख रही थी और मैं बोल भी रही हूँ, आपको मेरी लिप सिंक दिख रही होगी। बोल रही हूँ मैं बच्चों से बात भी कर रही थी। उनके डाउट्स वगैरह जो भी होते हैं वो भी क्लियर करने होते हैं और साथ ही अपना काम भी होता रहता है खाना बनाने का, क्योंकि कोई काम नहीं रोक सकते हैं आप, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे घरवालों की देखभाल करना हो, एक हाउसवाइफ़ को बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा के चलना होता है। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ ताकि मेरा काम भी होता रहे किचन का, बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, सारे काम अपने टाइम से हो जाते हैं। 8 बजे तक मैं डिनर वग़ैरह बना के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर साढ़े 8 तक तो हमारा डिनर भी हो जाता है और टाइम तो और जल्दी बन जाता है। अभी मैं मार्केट चली गई थी, तो थोड़ा-सा लेट हो गया, नहीं तो मैं जल्दी ही खाना बना देती हूँ। खाना वग़ैरह बना के यहाँ पे मैं खाने की प्लेट भी लगा रही हूँ। बच्चों को मैंने रोटी दे दी थी, बच्चे तो बैंगन खाते नहीं हैं, तो मैंने उनको आलू और साथ में बच्चों ने दाल माँगी थी। तो दिन की दाल बची हुई थी, दाल और आलू इसमें से निकाल के दोनों बच्चों का खाना लगा दिया था। अब यहाँ पे मैं अपने लिए खाना लगा रही थी, आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी, सिंपल सा मेरा डिनर था। दही भी थी वैसे, पर मैं रात को दही नहीं खाती हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे कमर वगैरह में दर्द होने लगता है, तो मैं रात को दूध पीती हूँ हमेशा। और यहाँ पे सारा काम निपटा के अपना डिनर करके, अब मैं यहाँ पे आपको किचन दिखा रही थी, किचन की साफ-सफाई भी मैंने कर ली है। थोड़ा-सा ही बर्तन थे, बर्तनों को भी धुल दिया था और किचन सुबह के लिए एकदम नीट एंड क्लीन है। चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, मतलब साफ-सफाई का काम तो हमें हमेशा ही प्रॉपर करके सोना चाहिए और रात को तो ख़ास करके हमें सफाई का विशेष ध्यान देना होता है। रात को अगर सफाई नहीं करेंगे ना, तो किचन में गंदगी की वजह से मतलब कॉकरोच वगैरह बहुत सारे होने के डर होते हैं। तो इसीलिए रात के टाइम अपनी किचन को अच्छे से साफ-सफाई का ध्यान देते हुए सारे काम करती हूँ, फर्श में मैं एक पोछा भी लगा लेती हूँ। और हमने डिनर वगैरह अपना कंप्लीट करा तो बिट्टू ना बिल्कुल नहीं मानी कि मम्मा मुझे अमरूद दे दो खाने के लिए, और सच बताऊँ मेरा भी मन था खाने का 1-2 टुकड़ा, तो मैंने आधा ही काटा था क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के हैं ये, तो मैंने आधा ही कट करके रख दिया था उसमें काला नमक मिला के। यहाँ पे हमारा डिनर हो गया था, अभी हम आराम से बैठ के अपना फल एन्जॉय करते हैं। वैसे तो फ्रूट्स रात को नहीं खाने चाहिए, पर अभी बच्चों ने ज़िद कर दी तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा खा लेते हैं। फ्रूट्स नहीं तो हम लोग दिन में ही ज़्यादा खाते हैं। बच्चों के टिफ़िन में मैं रख देती हूँ और मैं तो अपना नाश्ता वग़ैरह करके कभी-कभार खा लेती हूँ जब मेरा मन होता है खाने का। आजकल तो इतना मन नहीं करता, सर्दियों में अच्छे लगते हैं धूप में बैठ के, फ्रूट्स वग़ैरह खाओ तो अच्छा लगता है।
फ़िलहाल चलिए जी अभी फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ। स्किन केयर में कुछ नहीं, बस अपना जो भी दिन भर में ये हमारे फेस में डस्ट वग़ैरह बैठ जाती है, जो भी मैं क्रीम लगाती हूँ, जो भी लिपस्टिक वग़ैरह लगी होती है, सारी चीज़ों को वॉश करके ही मैं सोती हूँ। क्योंकि रात के टाइम चाहे आपने हल्का-सा मेकअप भी क्यों ना करा हो, सारा रिमूव करके ही हमें सोना चाहिए। स्किन केयर में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं करती, अपना फेस अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ, जो भी मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ और कुछ ना भी लगाओ तो मैं रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेती हूँ। कभी-कभार तो मैं कोई फेस पैक भी लगा लेती हूँ, जैसे बेसन वगैरह का। कभी मन नहीं करा तो जैसे एलोवेरा का जेल होता है, एलोवेरा का जेल ही लगा लिया या फिर ऐसे ही स्प्रे बॉटल से रोज़ वाटर स्प्रे कर लेती हूँ फेस पे। तो कुछ ना कुछ करके सो जाती हूँ। अगर कुछ ना भी करो, कच्चा दूध लिया हाथ में वही लगा लो फेस पे। कच्चा दूध भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और कुछ भी ना करो तो बस फेस वॉश करके ही सोना चाहिए क्योंकि कुकिंग वगैरह करके ना फेस में इतनी ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है, तो इसको धो के ही सोना चाहिए और मेरी तो स्किन वैसे भी ऑयली है, बहुत जल्दी फेस में से ना ऑयल रिमूव होने लगता है। तो इसीलिए ऑयली स्किन वालों को तो ख़ास करके ध्यान देना पड़ता है स्किन का, नहीं तो ज़्यादा ऑयल स्किन में बैठने लगता है ना फिर पिंपल्स वगैरह होने लगते हैं। जहाँ पे हम सुबह से रात तक इतने सारे घर के काम करते हैं ना, वहाँ पे जब खुद के लिए करने की बारी आती है तो हम लोग ना आलस कर जाते हैं। पर जहाँ पे हम इतने लोगों का ध्यान दे सकते हैं, पूरा दिन भर भाग-दौड़ कर सकते हैं अपने घर परिवार, अपने बच्चों, अपने पतिदेव सबके लिए, तो हम खुद को टाइम क्यों ना दें? खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल के अपने आप को मतलब खुद पे काम ज़रूर करना चाहिए। चाहे आपको ज 10 मिनट का ही टाइम क्यों ना मिले और मैं शाम के टाइम से काम इसीलिए शुरू कर देती हूँ ताकि रात को कोई भी ऐसा ना हो कि मुझे जल्दबाज़ी में काम करने पड़े। फेस वॉश करने के बाद बस मैंने रोज़ वाटर स्प्रे कर लिया था फेस पे। सारे काम यहाँ पे मेरे रात के निपट जाते हैं 9 बजे तक। लास्ट काम बचता है 9 बजे मैं अपनी फिशेज़ को दाना डालती हूँ, तो यहाँ पे उनको भी मैं खाना देने के लिए आ गई थी। फिर साढ़े 9 बजे तक मैं इनकी लाइट बंद कर देती हूँ और बच्चों को साढ़े 9 बजे तक मैं बिस्तर में लेटा देती हूँ। सुबह स्कूल जाना होता है तो उनको टाइम से सुलाना भी होता है। तो चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।